हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने अर्थ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रमेय संख्या, क्या पढ़ रहे थे बेटा? प्रमेय संख्या पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने प्रमेय संख्या का अगला पार्ट पढ़ने वाले थे, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? हम लोगों ने पढ़ा था अभाज्य संख्याएं, है ना। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो हेडिंग डाल लेना बेटा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या हेडिंग डालेंगे भैया? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्लियर बेटा? आगे चले हम, तो लिखना जरा बेटा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या हो गया? प्राइम नंबर, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक बेटा। एक लोग फिर आगे बताते हैं। ओके बेटा, लिखना। वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का जिनके बीच का अंतर दो होता है, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर दो होता है, क्या कहलाती है बेटा? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ले लो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। देखो क्या हमने बोला भैया? जुड़वा अभाज्य संख्या हमने बोला ना, क्या भैया? जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, अर्थात वे दो संख्याएं, कितनी भैया? वे दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना होता है बेटा? दो होता है। कितना अंतर होता है बेटा? दो होता है। ध्यान देना, वे दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर जो होता है वो दो होता है, क्या कहलाती है बेटा? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं जुड़वा भाज्य की बात करते हैं तो 3 ये भाज्य है या अभाज्य है? ये कौन सी संख्या है? भाज्य है कि अभाज्य? तो कौन सी संख्या बेटा? अभाज्य संख्या हो जाएगी बेटा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 के बाद 5 आ गया। क्या आ गया बेटा? 5। अब देखो दोनों में जो अंतर है वो कितना का अंतर है? 2 का अंतर है ना? यस सर। कितने का अंतर है बेटा? 2 का अंतर है। तो 3 और 5 में, ध्यान देना, 3 और 5 में जो अंतर आ रहा है बेटा वो कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ध्यान रखना, अगर कहीं पे क्वेश्चन दिया रहता है और वो बोलता है ये कौन सी संख्याएं हैं, अगर कहीं पे 3, 5 दे दिया गया या आपको दे दिया गया मान लो 17 और 19 दे दिया गया, देखो इसके भी दोनों हमको, ये देखो पहले कौन सी संख्याएं बताओ? 17 19 कौन सी संख्या है बेटा? अभाज्य है ना बेटा। 17 की अभाज्य और 19 भी अभाज्य। अभाज्य क्लियर इतना। तो अगर दोनों अभाज्य हैं तो इनके बीच का अंतर हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे बेटा? बीच का अंतर कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। अगर 17 और 19 के अंकों के बीच का अंतर 2 हो जाए और यह दोनों संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य होती हैं, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है बेटा? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे भी देखो 2 का अंतर आया,
और ये दोनों संख्याएं जो है वो कैसी है, अभाज्य है। तो इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं यह संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर बेटा? जैसे हमने 3 और 5 को देखा, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, इनके बीच का अंतर कितना है बेटा? 2 है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ध्यान देना, एक आपको आपके माइंड में आता होगा, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक और आता है और भी रहेगा। देखो 5 क्या है, भाज्य है, भाज्य और 7 क्या है, तो इसके दोनों के अंतर क्या है, 2 का अंतर है बेटा ना। तो जब 2 का अंतर है और दोनों अभाज्य हैं तो ऐसी संख्याएं क्या करेंगे? जुड़वा अभाज्य। अगर हम लेते हैं, कितना ले लेते हैं बेटा? 7, 9, 7 और 9। देखो ये दोनों में अंतर कितना है बेटा? 2 का अंतर है ना। और 7 जो है कैसी संख्या है? अभाज्य है। और 9 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। 9 देखो, 9 3 से कट जाएगा ना। देखो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं या भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ध्यान देना, जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो एक से, स्वयं से और किसी अन्य एक संख्या से कट जाती हैं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक बेटा? लेकिन ध्यान देना, क्या कहलाते हैं? भाज्य। और अभाज्य संख्याएं जो होती हैं बेटा वो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटती हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये 9 क्या भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है संख्या ना बेटा। अगर ये 9 भाज्य संख्या है तो हमने क्या पढ़ा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं पढ़ रहे हैं। एक भाज्य है, दूसरा अभाज्य है ना। एक अभाज्य है, दूसरा भाज्य है। तो इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? जुड़वा प्राइम नंबर नहीं होंगे। बाकी ये जो हो जाएंगे आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। बात समझ में आया बेटा कि नहीं आया? आप ध्यान देना, ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनके अंकों के बीच का अंतर जो होता है वो क्या होना चाहिए बेटा? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 2 होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर बेटा? आगे चलें भैया, आगे चलते हैं। लिखना, हेडिंग डालना। हेडिंग डालना, धन पूर्णांकों पर आधारित नियम। धन पूर्णांकों पर आधारित नियम। जब यह धन पूर्णांकों पर आधारित नियम। लेकिन यह धन पूर्णांकों पर आधारित नियम। नंबर 1 लिखना, संवरक नियम। हेडिंग डाल देना, संवरक नियम। संवरक नियम। हेडिंग क्या डालो बेटा? संवरक संवरक नियम। क्लियर बेटा? आगे चले, लिखना, आगे लिखना a प्लस b। a प्लस b है ना। a प्लस b बराबर धन पूर्णांक। क्या हो जाएगा भैया? धन पूर्णांक। ठीक है? a इंटू b बराबर धन पूर्णांक। ठीक भैया? क्या हो जाएगा भैया? धन पूर्णांक। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? योग का संवरक, योग का संवरक नियम। क्या हो जाएगा भैया? योग का संवरक नियम। ये क्या हो जाएगा? गुणा का संवरक नियम। क्या हो जाएगा भैया?
गुणा का संवरक नियम हमने पढ़ा। संवरक नियम हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? संवरक नियम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? संवरक नियम पढ़ रहे हैं। जब हम संवरक नियम पढ़ेंगे, है ना, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे a प्लस बी। क्या पढ़ेंगे? a प्लस बी। तो a प्लस बी, ध्यान देना बेटा, a प्लस बी इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ध्यान देना, b के सामने देखो प्लस का चिन्ह है ना, तो इसका मतलब ये धनात्मक हो जाएगा। a के सामने कोई चिन्ह नहीं, ध्यान रखना बेटा, a के सामने कोई चिन्ह नहीं है। डीपली से समझना, माइंड को कंसंट्रेट करके अगर समझोगे तो ये रटने की जरूरत नहीं है। मैथ को ही रटा नहीं जाता, ठीक बेटा, मैथ को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कंसंट्रेशन अपना बनाए रखना, ठीक बेटा। क्लियर बेटा? तो ये क्या है बेटा? ध्यान देना, b के सामने जो है ये प्लस है। क्या है बेटा? b के सामने प्लस है। और अगर हम a की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? a की बात करते हैं, तो इसके पहले कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, ध्यान देना। तो अगर यदि किसी भी संख्या, चाहे वो चर में हो या अचर में, किसमें भैया? चाहे वो चर में हो और चाहे अचर में हो, अगर कोई संख्या चर या अचर में होती है, तो अगर वह यदि उसके पहले माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है, तो वह किसमें होगी भैया? प्लस में होगी, अर्थात धनात्मक होगी। क्या होगी भैया? धनात्मक होगी। बात समझ आया? इसका मतलब इसके पहले कुछ नहीं लगे, इसका मतलब ये धनात्मक होगी, लेकिन ये लिखा नहीं जाएगा। धनात्मक हम समझेंगे, धनात्मक है ये, लेकिन लिखेंगे नहीं, ठीक है? बात समझेंगे नहीं समझे? तो a प्लस बी इक्वल टू, ये कैसे पूर्णांक हो गए भैया? धन पूर्णांक हो गए। कैसे पूर्णांक हो गए भैया? धन पूर्णांक हो गए, ठीक है। अब इक्वल टू हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? योग का संवरक नियम। क्या हो गया भैया? योग का संवरक नियम। क्लियर बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या हो जाएगा भैया? योग का संवरक नियम, ठीक। आगे हम बात करते हैं a इंटू बी, मल्टीप्लाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? मल्टीप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? a गुणे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, b लिख देंगे, तो बराबर ये भी धन पूर्णांक हुए कि नहीं हुए? बताओ ये, एक बात बताओ अपने मन से कि ये धन पूर्णांक हुए कि नहीं हुए? हुए ना बेटा। अगर ये धन पूर्णांक हो रहे हैं, ध्यान रखना, अगर ये क्या हो रहे हैं भैया? धन पूर्णांक हो रहे हैं, और इसमें देखो बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है। किसका चिन्ह लगा हुआ बेटा? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? a गुणे b इक्वल टू धन पूर्णांक इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? गुणा का संवरक नियम। क्या हो जाएगा बेटा? गुणा का संवरक नियम। इसको आप लोगों ने लिख दिया। आगे हम बोले, चलो लिखना, दूसरा नियम लिखना, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, हेडिंग डालना, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय क्रम विनिमय नियम, ठीक बेटा? क्या हेडिंग डाले? क्रम विनिमय नियम। ओके बेटा, लिखना, यदि a और b, यदि a और b दो धन पूर्णांक हैं, यदि a और b दो धन पूर्णांक हैं, भैया यदि a और b दो धन पूर्णांक है, तब देखो, तब a और b दो धन पूर्णांक है, तब लिखना a प्लस b बराबर b प्लस a, a प्लस b बराबर b प्लस a, a प्लस b बराबर b प्लस a। ओके बेटा, अगला लिखना a इंटू बी बराबर b इंटू a, a इंटू बी बराबर b इंटू a। क्लियर बेटा? इसलिए हम इसको समझाएं तो देखना बेटा, क्या है a प्लस b, क्या है भैया? a प्लस b बराबर इज इक्वल टू b प्लस a, क्या है? ठीक है, ध्यान देना। अगर a कौन सा है भैया? a, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इज इक्वल टू लगा हुआ है, फिर इसके बाद पहले भी आ गया, इसके बाद में आ गया,
ठीक है। तो ऐसा अगर ऐसा कहीं पे आता है तो ए के स्थान पर कोई संख्या हो सकती है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी है ना संख्या हो सकती है। बी के स्थान पर 1 2 3 4 उस के स्थान पर भी कोई संख्या हो सकती है। यदि मान लो a बराबर 2 b बराबर 3 दे दिया गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 बराबर 3 + 2, 2 × 3 बराबर 3 × 2। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम इसकी बात करते हैं a + b + b + a, तो ये सब क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे बेटा। देखो यहाँ पे भी सब पूरा धनात्मक है ना, कि ये भी धनात्मक, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक क्या लिखेंगे बेटा, धनात्मक पूर्णांक लिख देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर बेटा? इतना हम क्या लिख देंगे, ये धनात्मक पूर्णांक लिख देंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? इसके बाद बेटा इधर देखना अभी, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक लिख देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जोड़ है ना, जोड़ है ना, जोड़ को क्या बोलते हैं, ये योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? योग। तो क्या हो जाएगा, योग का क्रम विनिमय नियम। क्या हो जाएगा भैया? योग का क्रम विनिमय नियम। क्लियर बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम क्लियर? आगे ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के स्थान पर क्या लगा देंगे, गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्या लगा देंगे या गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्लियर बेटा? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? क्या हो जाएगा, योग का क्रम विनिमय नियम और गुणा का क्रम विनिमय नियम। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? क्या हो जाएगा बेटा, योग का क्रम विनिमय नियम और गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्लियर? आगे चले, आगे हेडिंग डाल लेना, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। ठीक है बेटा, आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। तो जो हमारे चैनल पर नए होंगे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है।